तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल न्यू होप के पार्ट 10 को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम गोटेन को परफेक्ट सेल का सामना करते हुए देखेंगे। ड्रैगन बॉल न्यू होप की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है डीबी न्यू होप और मुंडो कूल ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोटेन फाइनली फाइट को ज्वाइन कर लेता है और वो क्रिलिन से बोलता है कि वो परफेक्ट सेल से अकेले लड़ना चाहता है। आखिरकार क्रिलिन भी इस बात को मान जाता है। गोटेन फाइट में आगे बढ़ रहा होता है और वो वापस क्रिलिन की तरफ मुड़ के देखता है। गोटेन बोलता है कि मैं वादा करता हूँ, सेल की वजह से जो लोगों को दर्द पहुंचा है उसे उसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रिलिन गोटेन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि मैंने गोटेन को कभी भी इतना शांत नहीं देखा। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। सेल इसके बाद गोटेन को देख के हंसता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम क्रिलिन के स्टूडेंट हो। मैं ये तो देख ही चुका हूँ कि उसने तुम्हें अपना स्नीक अटैक सिखाया हुआ है। उसके अलावा मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। क्या तुम्हारे लूज़र मास्टर ने मेरे बारे में तुम्हें बताया भी है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसका सामना कर रहे हो? मैं हूँ सेल, द परफेक्ट बीइंग, डिस्ट्रॉयर ऑफ गैलेक्सीज। आखिर तुम कौन हो बच्चे? गोटेन बोलता है कि मैं हूँ धरती की नई उम्मीद। तुमने यहाँ पर वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा विश्वास करो सेल, तुम यहाँ से बचकर अब वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तुम मेरा सामना कर रहे हो और मैं तुम्हारे इस खौफ के साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा। सेल को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है तुम आखिर खुद को क्या समझते हो बच्चे? तभी हम देखते हैं कि सेल बहुत ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है ताकि वो गोटेन को थोड़ा बहुत डरा सके। सेल बोलता है कि शायद तुम मेरे सवालों का जवाब देना तब शुरू करोगे जब मैं तुम्हारे हाथ पैरों को एक एक करके उखाड़ने लग जाऊंगा। पर हम देखते हैं कि गोटेन के ऊपर सेल की धमकियों और पावर अप से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि गोटेन सेल के पावर अप को देख के एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, सीरियस होने का समय आ गया। गोटेन एकदम से अपने हाथों को मिलाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है। हम देखते हैं कि गोटेन पावर अप कर रहा है, पर वो अभी सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता। पर हम देखते हैं कि एकदम से ही उसके अंदर से बहुत ही चमकदार रोशनी निकलती है। सेल भी इस रोशनी को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है। सेल के चेहरे पे हल्की सी चिंता दिख रही होती है। तभी हम क्रिलिन को देखते हैं। क्रिलिन भी गोटेन के इस नए पावर अप से काफ़ी हैरान होता है। हम देखते हैं कि हर तरफ धूल मिट्टी फैली हुई होती है और आखिरकार हमें गोटेन का चेहरा दिखता है। गोटेन आखिरकार सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सेल ध्यान से गोटेन को देख रहा होता है और एकदम से ही उसे समझ आने लग जाता है। वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये बच्चा। सेल समझ जाता है कि हो ना हो ये बच्चा ज़रूर सन गोकू का ही है। क्रिलिन गोटेन के पावर अप से हैरान होता है। वो बोलता है गोटेन का पावर लेवल तो कमाल है, वो सेल की बराबरी पर है। नहीं, ये उससे भी ताकतवर है। गोटेन के चेहरे पे कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा होता है। वो बोलता है सेल, तुम्हारे चेहरे को देख के ये बात तो क्लियर है कि आखिरकार तुम्हें समझ आ गया है। सेल अपने मन में बोलता है कि ये बच्चा मजाक नहीं कर रहा था, ये बच्चा सच में काफ़ी ताकतवर है। अगर ऐसा ही चलता रहा और क्रिलिन लड़ाई के बीच में आया तो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी हो सकती हैं। सेल इसके बाद बोलना शुरू करता है। वो बोलता है कि मैं समझ गया, मुझे नहीं पता था कि गोहान के बाद गोकू का एक और बच्चा भी हुआ है। मरने के बावजूद भी वो मुझे गुस्सा दिला रहा है। पर चाहे जो भी हो, मेरी किस्मत ने मुझे एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। मुझे सन ब्लड लाइन को पूरी तरीके से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बच्चे, मुझे ये बात जानकर काफ़ी बुरा लगा कि तुम अपने पिता और भाई के बिना ही बड़े हुए हो। पर चिंता मत करो, तुम जल्द ही उनसे मिल पाओगे दूसरी दुनिया में। पर उससे पहले मैं तुम्हें खौफ महसूस करवाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सेल एक बारी फिर से पावर अप करने लग जाता है। गोटेन ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। पर हम देख सकते हैं कि क्रिलिन इसके लिए ऑलरेडी तैयार था। वो जानता है कि सेल कोई आम विलेन नहीं है। हम देखते हैं कि सेल अपनी पूरी ताकत लगा के पावर अप करने लग जाता है। उसके अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसके बाद हम सेल को फिर से देखते हैं। सेल के अंदर से एनर्जी फूट फूट के बाहर निकल रही होती है और उसके चारों तरफ बिजली होती है ब्लू कलर की, यानी कि सेल के अंदर इस वक्त सुपर साइयन 2 लेवल जितनी पावर है। गोटेन सेल की पावर को देख के घबराने लग जाता है। तभी एकदम से हम क्रिलिन को देखते हैं। क्रिलिन बोलता है कि मैं जानता था, मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि उसने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है, पर मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसके अंदर अभी भी इतनी खतरनाक ताकत छुपी हुई होगी। क्रिलिन और गोटेन की ऐसी हालत देख के सेल हंसने लग जाता है। सेल बोलता है, क्या हुआ सन गोटेन, तुम तो काँप रहे हो। क्या तुम्हें आखिरकार समझ आ गया कि एक सुपर साइयन भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता? छुटकू, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी। मैं हूँ एक परफेक्ट बीइंग जो कि इस यूनिवर्स पे राज कर रहा है। तुम्हें खुद पे गर्व महसूस होना चाहिए।
पिछले 13 साल में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मुझे मेरी पूरी ताकत बाहर निकालने पे मजबूर किया हो। हम देख सकते हैं कि गोटेन सेल के सामने घबराया हुआ खड़ा होता है। किडेन बोलता है, गोटेन वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हमें साथ फाइट करनी होगी। गोटेन किडेन की तरफ देखता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। किडेन बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये तो पागलपन है, उसके पास अकेले जीतने का कोई भी चांस नहीं है। गोटेन बोलता है कि लगता है ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है जितना मैं सोच रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना ताकतवर होगा। तुम्हें थोड़ा बहुत पीछे हट जाना चाहिए किडेन। किडेन बोलता है, ज़रूर। सेल गोटेन की बातों पे हंसता है और बोलता है, नौजवानी का जोश, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका दिमाग खराब हो गया हो, जैसा कि इसके भाई गोहान का हुआ था। वो भी मरने से पहले खुद से ही बातें कर रहा था। गोटेन एकदम से चिल्लाता है कि चुप हो जाओ सेल, अब समय आ गया है तुमने जो भी खौफनाक चीज़ें करी हैं उसकी कीमत चुकाने का। मैं हूँ सन गोटेन, मानवता का रक्षक, और मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से कुचलने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोटेन भी एक बारी फिर से पावर अप करने लग जाता है। गोटेन भी सेल की तरह एक बारी में ही अपनी सारी ताकत को बाहर निकाल रहा होता है। गोटेन का पावर अप इतना खतरनाक होता है कि आसपास की सारी ज़मीन टूटने लग जाती है। सेल को विश्वास नहीं हो रहा होता। सेल गोटेन की ताकत को महसूस करके बहुत बुरी तरीके से घबराने लग जाता है और किडेन भी ये समझ नहीं पा रहा होता कि गोटेन ये कैसे कर पा रहा है। आखिरकार हम देखते हैं कि गोटेन का पावर अप पूरा हो चुका है और वो धूल मिट्टी से घिरा हुआ होता है। गोटेन बोलता है, सेल क्या मैं तुम्हारी आंखों में ये डर देख रहा हूँ। आखिरकार हमें गोटेन दिखता है। गोटेन आखिरकार सुपर साइयन 2 अचीव करने में कामयाब हो गया। गोटेन अपने भाई गोहान के बाद दूसरा साइयन है जिसने सुपर साइयन 2 को अचीव किया है। गोटेन बोलता है कि मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस में ऐसा दूसरी बारी हो रहा है कि तुम्हारी परफेक्शन को किसी ने ओवरटेक कर लिया है। चलो जो भी हो, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि तुम गौरव के साथ लड़ोगी और पिछली बारी की तरह तुम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। हम देखते हैं कि सेल बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। मुझे लगा था कि सिर्फ गोहान ही है जो कि इस पावर अप का इस्तेमाल कर सकता है, और जिस तरीके से मेरी बॉडी ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को एब्जॉर्ब किया था, मुझे लगा था कि मेरी बॉडी ने इस पावर अप को भी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। मैं कभी भी इतना ताकतवर नहीं हो पाया हूँ, पर इस गोटेन ने बिल्कुल अपने भाई की तरह ही मेरे परफेक्शन को चैलेंज किया है और मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किडेन बिल्कुल हैरान होकर खड़ा होता है। वो बोलता है, गोटेन तुमने कर दिखाया, उसकी ताकत बिल्कुल कमाल है, उसने आखिरकार सुपर साइयन को सरपास कर लिया। गोटेन तुम एक जीनियस हो। तभी हम देखते हैं कि सेल हल्का सा झुकता है, यानी कि वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल है। सेल बोलता है, गोटेन सच में मैं इम्प्रेस्ड हूँ। ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि तुम्हारी ताकत मेरे से ज़्यादा है, पर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ताकत मुझे हराने के लिए काफ़ी होगी तो तुम गलत हो। तुम्हारा भाई भी मुझसे ताकतवर था और अब देखो वो कहाँ पर है। गोटेन इसके बाद सेल की तरफ बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसकी तरह नौसिखियों जैसी फाइट नहीं करूँगा। गोटेन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सेल भी गोटेन की तरफ बढ़ने लग जाता है और अब वो आमने सामने खड़े हैं। इस यूनिवर्स के दो सबसे ताकतवर बींग्स के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली है और ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।